लव मैरिज करना किसी को इतना भारी पड़ेगा कभी सोचा नहीं था। तो पूरी कहानी जानने के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। गाँव में आज भी ज़्यादातर घरों में दिन ढलते ही रात का खाना बन जाता है। शाम के 7 बजे खाना खाकर सुरेंद्र सोने के लिए जानवरों के तबेले में चला गया था। उसके जाने के बाद सुरेंद्र की पत्नी ममता, बेटा कुलदीप, दीपक और बहू प्रभा खाना खाने की तैयारी करने लगी थी। सभी खाने के लिए बैठने जा रहे थे। तभी प्रभा के पिता फूल सिंह, चाचा राम प्रसाद, भाई लाल सिंह, उसके मौसेरे भाई टुंडा के साथ सुरेंद्र के घर पहुंचे। किसी के हाथ में कुल्हाड़ी थी तो किसी के हाथ में डंडा। उन्हें इस तरह आया देखकर घर के सभी लोग समझ गए कि इनके इरादे ठीक नहीं है। वे कुछ कर पाते उससे पहले ही उन्होंने प्रभा को पकड़ा और कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दिया। प्रभा की सास ममता बहू को बचाने के लिए दौड़ी तो हमलावरों ने उसे भी कुल्हाड़ी से काट डाला। ममता प्रभा की 9 महीने की बेटी को लिए थी। हत्यारों ने उसे छीनकर एक ओर फेंक दिया। दो लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद हमलावरों ने कुलदीप को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। कुलदीप जान की भीख मांगने लगा तो फूल सिंह ने कहा, कुलदीप तुझे हम जान से नहीं मारेंगे, तुझे तो अपाहिज बनाकर छोड़ देंगे ताकि तू उम्र भर चलने को तरसे और अपनी बर्बादी पर रोता रहे। इतना कहकर फूल सिंह ने कुलदीप के दोनों पैर कुल्हाड़ी से काट दिए। सुरेंद्र की बुआ श्यामा और छोटे छोटे बच्चे चीखते चिल्लाते रहे और गांव वालों से मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन गांव का कोई भी उनकी मदद को नहीं आया। लोग अपनी अपनी छतों पर खड़े होकर इस भयानक नज़ारे को देखते रहे। कुछ ही देर में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर जिस तरह हमलावर आए थे उसी तरह फरार हो गए। सुरेंद्र का घर खून से डूब गया था। 2 महिलाओं के खून से लथपथ लाशें पड़ी थी, जबकि कुलदीप दर्द से तड़प रहा था। हमलावरों के जाने के बाद गांव वाले जुटने शुरू हुए। खबर सुनकर सुरेंद्र और उसके माता पिता, भाई, चाचा आदि आ गए। यहाँ की नज़ारा देखकर वे सन्न रह गए। सुरेंद्र ने पुलिस चौकी फोन करके इस घटना की सूचना दी। चौकी 10 किलोमीटर दूर थी, इसलिए पुलिस टीम को वहां पहुंचने में 1 घंटा लग गया। 3 लोगों को खून से लथपथ देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। वहां की नज़ारा देखकर लग रहा था कि यह सब बहुत बड़ी दुश्मनी की वजह से हुआ है। 2 महिलाओं की मौत हो चुकी थी। कुलदीप दर्द से तड़प रहा था। पुलिस ने कुलदीप को स्वरूप नगर के अस्पताल भिजवाया। सूचना मिलने पर एसपी अनिल मिश्रा भी वहां आ गए थे। पुलिस अधिकारियों ने आसपास के लोगों से घटना के बारे में जानना चाहा, लेकिन पुलिस के सामने किसी ने मुंह नहीं खोला। लोग अलग अलग बहाने बनाकर वहां से खिसकने लगे। पुलिस समझ गई कि यह डर या किसी अन्य वजह से लोग कुछ भी बताने से कतरा रहे हैं। हमलावरों ने सुरेंद्र की पत्नी ममता और बहू प्रभा की हत्या कर दी थी, जबकि बेटे कुलदीप के दोनों पैर काट दिए थे। पुलिस ने जब सुरेंद्र से पूछताछ की तो उसने बताया कि यह सब कुलदीप की ससुराल वालों ने किया है। पुलिस ने सुरेंद्र पाल की ओर से फूल सिंह, उसके बेटे भाई राम प्रसाद पाल, लाल सिंह, टुंडा के खिलाफ धारा 302, 307, 452 और 34 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस ने दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए कानपुर भिजवा दिया था। इस कांड के बाद गांव में दहशत फैल गया था। गांव वाले दबी जुबानी से तरह तरह की बातें कर रहे थे। एसएसपी एसवी यादव ने निर्देश दिए कि जल्द से जल्द हमलावरों को गिरफ्तार करें। प्रभारी निरीक्षक गोपाल यादव और चौकीदार प्रभारी वीरेंद्र प्रताप यादव के नेतृत्व में 2 टीमें गठित की। चूंकि आरोपी अपने घरों से फरार थे, इसलिए पुलिस टीमें उनकी तलाश में संभावित जगहों पर छापे मारने लगे। आखिर सुबह होते होते पुलिस को सफलता मिल गई। पुलिस ने फूल सिंह, लाल सिंह और राम प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर उसने पूछताछ की गई तो इस खूनी तांडव की जो कहानी सामने आई वह प्यार के प्रस्तावना पर लिखी हुई थी। उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर की एक तहसील है घाटमपुर। यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर बसा है एक गांव ढुकुआपुर। इस गांव में वैसे तो सभी जाति के लोग रहते हैं, लेकिन गड़ेरियों की संख्या कुछ ज्यादा है इस गांव में। सुरेंद्र सिंह पाल भी अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहता था। वैसे सुरेंद्र पाल का पुश्तैनी मकान गांव के बीचों बीच था, लेकिन भाइयों में जब बंटवारा हुआ तो वह गांव के बाहर खाली पड़ी जमीन पर मकान बनाकर रहने लगा। सुरेंद्र के परिवार में पत्नी ममता के अलावा 3 बेटे
कुलदीप, दीपक और करण थे। कुलदीप पढ़ाई के साथ पिता के काम में भी हाथ बटाता था। सुरेंद्र के पड़ोस में ही फूलसी का परिवार रहता था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटे और 1 बेटी प्रभा थी। प्रभा और कुलदीप एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों आसपास ही रहते थे, इसलिए स्कूल भी साथ साथ आते जाते थे। दोनों साथ साथ खेलते और पढ़ते हुए जवान हुए, तो उनकी दोस्ती प्यार में कब बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। कुलदीप और प्रभा का प्यार कुछ दिनों तक तो चोरी छिपे चलता रहा, लेकिन वह इसे ज्यादा दिनों तक लोगों की नजरों से छिपा न सके। वैसे भी प्यार कहाँ छिप पाता है। दोनों के प्रेम संबंधों की बात गांव के लोगों तक पहुंची तो लोग उनके बारे में बातें करने लगे। गांव वालों से होते हुए यह बात किसी तरह प्रभा और कुलदीप के घर वालों के कानों तक पहुंची, तो फूलसी ने अपने पत्नी रानी से बात करके प्रभा पर पाबंदी लगा दी कि वह घर से बाहर अकेली नहीं जाएगी। कहते हैं ना कि बंदिशें लगाने से मोहब्बत और बढ़ती है। प्रभा के कुलदीप से मुलाकात भले ही नहीं हो पा रहा था, लेकिन फोन के जरिए बात होती रहती थी। क्योंकि उन्होंने पहले से ही तय कर लिया था कि वे प्यार में आने वाली हर रुकावट का विरोध करेंगे, इसलिए वे बगावत पर उतर आए। जमाने की परवाह किए बगैर अपने प्यार को मंजिल तक पहुंचाने के लिए वे जनवरी में अपने घरों को छोड़कर हरियाणा के गुड़गांव शहर चले गए। गुड़गांव में कुलदीप का एक दोस्त रहता था। कुलदीप ने उसी की मदद से आर्य समाज रीति से प्रभा के साथ विवाह भी कर लिया। दोस्त की मदद से उसे दिल्ली की एक फैक्ट्री में नौकरी भी मिल गई। इसके बाद कुलदीप दिल्ली में किराए पर कमरा लेकर प्रभा के साथ रहने लगा। प्रभा के इस तरह भाग जाने से फूलसी की बहुत बदनामी हुई। उसने 16 जनवरी को घाटमपुर थाना में कुलदीप के खिलाफ प्रभा को भगा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। रिपोर्ट में उसने प्रभा को नाबालिग बताया था। मामला नाबालिग लड़की का था, इसलिए पुलिस ने सुरेंद्र पाल और उसके परिवार वालों पर शिकंजा कसा। मजबूरन कुलदीप को घर वापस आना पड़ा। चूंकि कुलदीप के खिलाफ पहले से रिपोर्ट दर्ज थी, इसलिए पुलिस ने कुलदीप को गिरफ्तार करके पूछताछ की। प्रभा का मेडिकल कराया। मेडिकल में प्रभा की उम्र 18 से ऊपर निकली। प्रभा ने कुलदीप की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा था कि उसने कुलदीप के साथ अपनी मर्जी से जाकर शादी की थी। प्रभा ने सबूत के तौर पर अपने और कुलदीप के शादी के फोटो भी दिखाया, लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी और कुलदीप को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। मजिस्ट्रेट के सामने प्रभा के बयान कराए गए तो प्रभा ने वही सब कहा जो उसने पुलिस के सामने चीख चीख कर कहा था। प्रभा के बयान और उसके बालिगन होने की रिपोर्ट के मद्देनजर मजिस्ट्रेट ने प्रभा को उसकी मर्जी के अनुसार जहां और जिसके साथ जाने और रहने की इजाजत दे दी। अदालत के फैसले के बाद प्रभा ने अपने घर के बजाय सास ससुर के साथ जाने की इच्छा जताई, तो पुलिस ने उसे कुलदीप के घर पहुंचा दिया। बेटी के इस फैसले से फूलसी और उसके घर वालों ने बड़ी बेइज्जती महसूस की। कुछ दिनों बाद कुलदीप भी छूटकर घर आ गया। माहौल खराब न हो, इसलिए कुलदीप प्रभा को लेकर फिर से दिल्ली चला गया। कुछ महीने के बाद प्रभा ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उसने शिवानी रखा था। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा। शिवानी भी 9 महीने की हो गई। अपने माता पिता से भी कुलदीप के संबंध ठीक हो गए थे। वह अक्सर घर वालों से फोन पर बातचीत करता रहता था, लेकिन फूलसी ने बेटी से हमेशा के लिए संबंध खत्म कर लिए थे। कुलदीप बेटी का मुंडन कराना चाहता था, इसलिए घर वालों से बात करके वह पत्नी और बेटी को लेकर अपने गांव ढुकवापुर आ गया। सुरेंद्र पाल ने मुंडन की सारी तैयारियां पहले से ही कर रखी थी। 10 अक्टूबर को बड़ी धूमधाम से शिवानी का मुंडन हुआ। प्रभा के माता पिता ने कुलदीप को अपना दामाद स्वीकार नहीं किया था, इसलिए सुरेंद्र ने मुंडन कार्यक्रम में फूलसी और उसके परिवार वालों को नहीं बुलाया था। गांव वाले मुंडन की दावत खाकर जब लौट रहे थे तो तरह तरह की बातें कर रहे थे। वे बातें फूलसी ने सुनी तो उसका खून खौल उठा। उसने उसी समय कुलदीप और उसके घर वालों को सबक सिखाने का निर्णय कर लिया। इस बारे में उसने अपने भाई रामप्रसाद से सलाह करके उसे भी शामिल कर लिया। अब इंतजार था सुरेंद्र के मेहमानों के चले जाने का। 13 अक्टूबर को उसके यहाँ से सभी मेहमान चले गए, केवल सुरेंद्र की बुआ श्यामा रह गई थी। 14 अक्टूबर की शाम सुरेंद्र खाना खाकर घर से करीब 500 मीटर दूर जानवरों के दलान में सोने चला गया था। उसकी पत्नी ममता बच्चों को खाना खिलाने की तैयारी कर रही थी। तभी फूलसी, लालसी, रामप्रसाद आदि कुल्हाड़ी, चापड़ और डंडे लेकर सुरेंद्र के घर में दाखिल हुए। घर वाले कुछ समझ पाते उससे पहले उन्होंने प्रभा की हत्या कर दी, क्योंकि उसी की वजह से
से समाज में उनकी नाक कटी थी। ममता बहू को बचाने आई तो उन्होंने उसे भी काट डाला। उसके सामने कुलदीप के दोनों पैर काट दिए। इतना सब करके वे फरार हो गए। पुलिस ने पुल से लाल से रामप्रसाद से पूछताछ करके सभी को जेल भेज दिया। पुलिस ने टुंडा से पूछताछ करने के बाद उसे छोड़ दिया। पुलिस का कहना था कि उसका एक हाथ कटा था, एक हाथ से वह किसी पर हमला नहीं कर सकता। दूसरे पुलिस जब उसके घर फरीदपुर पहुंची तो वह घर पर ही सोता मिला था। अगर वह हत्या जैसे अपराध में शामिल होता तो अन्य हमलावरों की तरह वह भी घर से फरार होता। वह आराम से अपने घर में सो रहा था। उधर सुरेंद्र का कहना है कि टुंडा घटना में शामिल था। पुलिस ने जानबूझकर उसे छोड़ दिया। सच्चाई जो भी हो, इस कांड ने यह तो साबित कर दिया है कि लोग खुद को कितना भी आधुनिक कहें, लेकिन अभी भी उनकी सोच नहीं बदली है। अगर फूल से बेटी की पसंद को स्वीकार कर लेता तो उसे इस अपराध के आरोप में जेल न जाना पड़ता। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, न ही किसी के दिल दुखाना था। बस आपको सचेत करना था, आपको जागरूक करना था। तो दोस्तों, फिर मिलूंगी कल आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।